हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीओ नोवेल। यह सोल लैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 14 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। वीडियो के आखिरी में नेक्स्ट पार्ट की डिटेल दी गई है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। क्लियर स्काई क्लैन ने तांग हाउ के साथ जो किया उससे आह्यन की नज़रों में भी क्लियर स्काई स्कूल की कोई अच्छी इज्जत नहीं थी। इसलिए आह्यन का पूरा साथ तांगसन को मिला, जिससे तांगसन ने कुछ राहत महसूस की। ये सभी बात करते हुए गांव के गेट पर पहुंच चुके थे। भले ही तांगसन पहले आ चुका था, लेकिन इस गांव में रहने वाले क्लियर स्काई स्कूल के आउटर डिसाइपल हैं और उस समय तांगसन से ज़्यादा लोग भी नहीं मिले थे। गांव के लोगों ने जैसे ही 4 लोगों को आते देखा तो उन्हें तुरंत रोकने के लिए कदम बढ़ाए। गांव के एक व्यक्ति ने शांत तरीके से कहा, यहाँ से जाओ, हम यहाँ पर बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते। तांगसन चेहरा बनाते हुए बोला, यह लाइन भी पिछली बार की ही तरह है, कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाओ। इसी के साथ तांगसन ने अपना क्लियर स्काई हैमर निकाल लिया। ब्लैक लाइट अपीयर हुई। तांगसन के लेफ्ट हैंड के ऊपर काले बादल दिखाई दिए। अब तांगसन का क्लियर स्काई हैमर रिंगलेस क्लियर स्काई हैमर नहीं था। हैमर अपीयर हुआ। यह काफ़ी बड़ा हैमर सी गॉड के ब्लैक ट्राइडेंट की तुलना में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा था। हैमर हेड भी पहले की तुलना में काफ़ी बड़ा और पूरे आकार में था। शाफ्ट भी लगभग 2 मीटर तक बड़ी थी। पहले इसमें फोर्जिंग इम्प्लीमेंट नहीं थी, लेकिन अब यह एक ट्रू बॉर हैमर है। डार्क गोल्डन पैटर्न हैमर की सरफेस पर घूम रहे थे। साथ ही साथ डेथ गॉड डोमेन ने इसे एक खूनी धुंध भी दी होती है। इसकी एग्रेसनेस ने डेथ ऑरा को छिपा दिया, जो लगभग चारों ओर फैल गई। 1 रेड 2 ब्लैक 3 सोल रिंग हैमर के चारों ओर थे। तांगसन ने उन्हें वापस रख लिया, लेकिन फिर भी एक टेरिफाइंग पावर भरी हुई थी। उन गिने चुने गांव के लोगों के हाव भाव एक साथ बदल गए। घबराहट में वे पीछे हटते हुए, इससे पहले कि वे संभल पाते, वे तांगसन और उसके हैमर को देखकर स्पीचलेस हो गए। तांगसन ने उदास होते हुए कहा, जल्दी से क्लैन को रिपोर्ट करो। तांगहाउ और तांगसन परिवार के साथ लौट आए हैं। गांव के लोगों ने एक दूसरे को देखा और तेजी से गांव की ओर दौड़े। तांगहाउ कुछ सोच रहा था। तांगहाउ की भौहें कसकर सिकड़ी हुई थीं। आह्यन एक हाथ पकड़े हुए तांगहाउ की साइड में खड़ी हो गई। वह अपनी आंखों से मुस्कान भरी एक्सप्रेशन को नहीं रोक सकी। ऐसे बेटे के साथ उसे और क्या चाहिए। इस छोटे से गाँव की चौकी में हमेशा क्लैन के कुछ डिसाइपल रहते हैं। क्योंकि गांव के लोग वास्तव में तांगसन के हैमर को देखकर हैरान थे, तो वे उन डिसाइपल को बुलाना भूल गए। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति उन्हीं ग्रामीणों से घिरा हुआ बाहर निकला। इस व्यक्ति ने कुछ जाने पहचाने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे। तांगसन इसे पहचानता था। यह 3rd जनरेशन का डिसाइपल है, जो तांगसन से कुछ ही साल बड़ा है। यह तांगयू है। तांगयू ने भी राहत की सांस ली जब उसने तांगसन को देखा। ओह, तो तुम हो। मुझे लगा कि यह आउटर डिसाइपल मुझे डरा रहे हैं। हेलो तांगसन, वेलकम बैक। मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि सेकंड अंकल भी तुम्हारे साथ वापस आ रहे हैं। इतना सुनकर तांगसन की आंखें काली पड़ गईं। जब तांगयू ने तांगहाउ को नहीं पहचाना तो तांगसन को क्लियर स्काई स्कूल पर और अधिक गुस्सा आया। तांगसन धीमी आवाज में बोला, मेरे पिता यहाँ हैं। तांगयू एक क्लियर स्काई स्कूल का डिसाइपल है और स्वाभाविक रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसने तुरंत तांगसन के बदले हुए सुर को महसूस किया और अपनी निगाहें तांगहाउ की ओर किया। भले ही तांगयू ने अपने मूड को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब तांगयू ने तांगहाउ का एक हाथ और एक पैर को देखा तो चौंकने से नहीं रोक सका। लेकिन तांगयू ने भी काफ़ी तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स दिया। 2 कदम आगे बढ़ा और तांगहाउ को ग्रीट किया। ग्रीटिंग सेकंड अंकल। वास्तव में तांगहाउ क्लियर स्काई स्कूल की 2nd जनरेशन में सबसे ओल्ड नहीं था। यह पिछले सेक्ट मास्टर की पत्नी के बच्चे थे और इसलिए 3rd जनरेशन के तांगयू ने तांगहाउ को अंकल कहा। तांगहाउ ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे 20 साल पहले ही सेक्ट के लोगों के रूप में नहीं गिना जाता है। तांगसन धीरे से बोला, बड़े भाई तांगयू, मैं आपको लीड करने के लिए परेशान करूंगा। हम सेक्ट की ओर जा रहे हैं। तांगसन से यह सुनकर तांगयू ने तुरंत कुछ मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम सेक्ट में जा रहे हो, कोई समस्या नहीं है। तुम जानते ही हो क्लैन को सील कर दिया गया है। आउटर साइड पीपल अलाउ नहीं है। साथ ही सेकंड अंकल का स्टेटस भी अभी सेंसिटिव है। मेरे लिए यह डिफ़िकल्ट होगा। तांगसन ने गुस्से में कहा, क्या आउटर पीपल? मेरे पिता पिछले सेक्ट मास्टर के बेटे हैं, जिन्हें टाइटल क्लियर स्काई से जाना जाता है। यह मेरी माँ
और साउबू की ओर इशारा करते हुए, यह मेरी पत्नी, कहाँ है आउटर पीपल? तांगियू ने अजीब तरह से कहा। तांगसन, मैं वास्तव में इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। तुम पहले मेरे साथ सेक्ट में चलो, वहाँ पर एल्डर को बताओ, फिर सेकंड अंकल और तुम्हारी फैमिली को इनवाइट करेंगे। तांगसन का दिल दहल गया। तांगसन ने माँ की ओर देखा और वह तुरंत शांत हो गया और तांगियू को सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, फिर हम पहले जाएंगे। बोलते हुए तांगसन ने अपने पिता के सामने कदम रखा। पिताजी, वास्तव में यह इतना कैपेबल नहीं है। मैं पहले उसके साथ माउंटेन पर जाऊंगा, फिर आपको लेने नीचे आऊंगा। साउबू, तुम भी यहाँ पर मेरा इंतजार करो। तांगसन ने जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके कंधे को एक मजबूत बड़े से हाथ ने पकड़ लिया। तांगसन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पिता तांगसन को जलती हुई निगाहों से घूर रहे होते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को देखा। तांगसन को समझ में आ गया कि उसके पिता सब समझ गए हैं तांगसन का क्या इरादा है। तांगसन ने चुपके से आह भरी। यह सच है कि बेटे को उसके पिता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तांगहाउ ने तांगसन को डीप तरीके से कहा, लिटिल सन, औचित्य पर ध्यान दो, जाओ, हम इंतजार करेंगे। यह सुनकर हम तांगसन की आंखों में हैरानी को देख सकते हैं। तांगहाउ ने तांगसन को चेतावनी दी। उसके शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ था और तांगहाउ ने तांगसन का पूरी तरह से विरोध भी नहीं किया। इससे हम समझ सकते हैं तांगहाउ भी कुछ क्लैन से खुश नहीं था, लेकिन तांगहाउ का दिल अभी भी क्लैन के साथ था और तांगहाउ अपने दादा को रिस्पेक्ट देने के लिए एक्साइटेड था। तांगसन अपने पिता की ओर से सिर हिलाते हुए मुड़ा और तांगियू का पीछा किया। गांव से होते हुए वे एक खड़ी चट्टान की दीवार पर आ पहुंचे। तांगियू ने तांगसन को बुलाया, फिर ऊपर की ओर बढ़ते हुए जंप किया। तांगसन कुछ मुस्कुराया। लास्ट टाइम की तरह तांगसन ने नियमों को फॉलो नहीं किया। एक धुंधलेपन के साथ वह पहले ही हवा में ऊपर की ओर फड़फड़ा रहा था। तांगसन पलक झपकते ही सबसे ऊपर पहुंच गया। तांगसन की कल्टीवेशन 90 रैंक तक पहुंचने के साथ और ग्रैंड सोललैंड मास्टर की स्टेज में पहुंचने के साथ वह एक 100,000 ईयर की सोलबोन का पूरा यूज कर सकता है। ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग की सोलबोन की फ्लाइंग एबिलिटी उसका एक हिस्सा बन गया है और वह सिर्फ मन में सोचने के साथ किसी भी बर्ड से भी तेज उड़ सकता है। तांगियू टॉप पर पहुंचा तो उसने देखा तांगसन तो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। यह देखकर तांगियू अपनी आंखों को रगड़ने से नहीं रोक सका। यह तांगियू ने भी नहीं देखा तांगसन कहां से पहुंच गया। तांगसन बोला, चलो जल्दी करो ताकि पिता को इंतजार ना करना पड़े। कहने के साथ तांगसन ने तांगियू के कंधे को पकड़ लिया। क्लियर स्काई स्कूल के डिसाइपल होने से तांगियू के पास भी काफ़ी पावर थी। तांगसन से बचने के लिए खुद को पीछे खींचा, लेकिन कौन जानता था तांगसन की हथेली में एक अजीब सा अट्रैक्शन था। तांगियू ने न केवल अपने कंधे को शून्य महसूस किया, बल्कि उसे लगा कि उसकी सोल पावर भी खत्म हो गई है। अगले ही पल वह धुंध में ऊपर की ओर उड़ रहा था। वह जोर से चिल्लाया। तांगसन उसे सीधे उड़ाते हुए ले आया और तांगियू ने बस अपने पिछले हिस्से में लगने वाली कोल्ड माउंटेन की हवा को महसूस किया। उसके कान में सीटी बज रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसे जरा भी ठंड नहीं लगी। इसकी बजाय वह गर्म था। इससे पहले तांगियू इसका पूरा मजा उठा पाता, उसे नीचे से एक झटका लगा क्योंकि उसके पैर जमीन पर वापस आ गए थे और साथ ही अपनी बॉडी पर कंट्रोल भी पा लिया था। तांगसन ने अपना बायां हाथ उसके कंधे से हटा दिया और थोड़ा सा मुस्कुराया। तांगियू को तब पता चला कि वह पहले ही क्लियर स्काई स्कूल के पीक माउंटेन पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में बेबसी से सिर हिलाते हुए तांगियू की निगाहें तांगसन पर पड़ी। तुरंत बहुत कुछ बदल गया और कहता है, तांगसन, तुम पिछली बार वापस आने की तुलना में अब और भी अधिक भयानक हो गए हो। मुझे लगता है तुम्हारे इरादे बुरे हैं। एल्डर के साथ इस तरह ट्रीट मत करना, अभी उनका मूड सही नहीं है। तांगसन चिल होता हुआ मुस्कुराया और कहता है, वार्निंग के लिए थैंक यू, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। तांगसन ने मन में सोचा, क्या सच में यह इतना साफ दिख रहा है? यहाँ तक कि तांगियू भी देख सकता है कि मेरे इरादे बुरे हैं। केवल बुरे इरादे हैं या नहीं, यह तो सेक्ट की पसंद पर निर्भर करता है। तांगियू ने तांगसन के हाथ में उस अजीब से पुराने सी गॉड ट्राइडेंट को देखा। तांगसन के सामने एक बार फिर पत्थर जैसी बिल्डिंग दिखाई दी। इसे देखकर तांगसन ने एक गहरी सांस ली। वह अपने आप को शांत कर रहा था, लेकिन उसके लिए यह इतना भी आसान नहीं था। तांगसन भी चाहता था सब कुछ शांति से सुलझाया जा सके। तांगहाउ की फीलिंग क्लैन के लिए बहुत गहरी थी। ग्रेट गेट की रखवाली कर रहे दो युवकों ने तांगसन को देखा तो शौक होने से खुद को ना रोक सके।
दोनों ने तांगसन को देखा। उस समय तांगसन ने 40% सोल पावर यूज करने वाले 7th एल्डर को हरा दिया था। इससे तांगसन ने इन पर गहरी छाप छोड़ी थी। भले ही तांगलांग और तांगयू 3rd जनरेशन के लीडर थे, लेकिन इन 3rd और 4th जनरेशन के डिसाइपल में तांगसन को हमेशा ही 3rd जनरेशन में एक नंबर के रूप में जाना जाता है। इसलिए जब उन्होंने तांगसन को देखा तो उसका रास्ता रोकने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे, बल्कि उनकी नज़रों में तांगसन के लिए इज्जत थी। तांगयू ने क्लैन में एंटर करने के साथ कहा, तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं तुरंत जाकर सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ। तांगसन ने भी सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फिर से परेशान करूँगा। तांगयू ने हंसते हुए बोला, भाई इतना पोलाइट मत बनो, जो भी हो बता देना, हम सब तो वैसे भी तुम्हारी पावर की तारीफ करते ही हैं। तांगसन मुस्कुराया। इसी दौरान तांगयू भी रिपोर्ट करने के लिए तुरंत चला गया। ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा था। एक ही टाइम में कम से कम 50 लोगों को एक साथ बात करने के लिए पर्याप्त जगह थी। तांगसन यहाँ बैठा हुआ अभी क्या सही है और क्या गलत है, उसी के बारे में सोच रहा होता है, जिसमें सबसे पहली बात तो यह है कि उसके पिता ने क्या गलत किया है। अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना, इसमें क्या गलत है। वह बुहान हाल था जिसने क्लियर स्काई स्कूल पर अपना गुस्सा निकाला। इतने समय में तांगसन भी बुहान हाल की पावर को समझ गया था, इसलिए वह भी समझ सकता था आखिर क्यों सेक्ट ने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन क्लियर स्काई स्कूल के पास भी 4 क्लैन थे जिनकी अपनी अलग विशेषता थी। तब क्लियर स्काई स्कूल भी काफ़ी फेमस था। अगर वे ब्लू लाइटनिंग, टेरेंट ड्रैगन क्लैन और ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल स्कूल के साथ सेना में शामिल हो सकते थे तो बुहान हाल की हिम्मत नहीं होती। और यदि ऐसा किया होता तो अभी के रिजल्ट जो आज हैं इससे ज़्यादा बुरे तो नहीं होते। 7 ग्रेट सेक्ट में टॉप 3 अब एक मारा गया, एक बर्बाद हो गया और एक छिपा हुआ है। क्लियर स्काई स्कूल वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सका। वर्ल्ड के टॉप 1 सेक्ट के रूप में केवल अपने सेक्ट के फायदे के लिए पूरी तरह से पीछे हटने से बुहान हाल पावरफुल हुआ और इससे बुहान हाल को एक्सपेंड होने का मौका मिल गया। इस तरह से देखने पर तांगसन सोचता है, मेरे पिता ने क्या गलत किया था। सेक्ट ने न केवल अपने रिलेशन खत्म कर दिए, बल्कि एल्डर ने गलती के दोष भी उसके पिता पर डाल दिए। क्या वास्तव में वे दोष दे सकते हैं? 25 सालों तक तांगसन के पिता डिप्रेस्ड रहे और आखिर में सेक्ट का कर्ज, उसके पालन पोषण का कर्ज चुकाने के लिए खुद के अंगों को भी काट दिया। यह सब सोचते हुए तांगसन अपनी मुट्ठी बंद करने से नहीं रोक सका। पिताजी ने गलती नहीं की, यह थॉट तांगसन के दिमाग में अनकंट्रोलेबल तरीके से फैल गए। तांगसन यह सब सोच ही रहा था, अचानक एक सॉफ्ट साउंड आया, यह तुम हो, तुम तो वापस आ गए। तांगसन ने सिर उठाया तो यह 3rd जनरेशन के इम्पोर्टेंट पर्सन में से एक तांगलांग का ओपोनेंट तांग हू है। वह गेट के बाहर खड़ा होकर तांगसन को देख रहा था। ये कई सालों से नहीं मिले थे। तांग हू अब पहले से स्टेबल था। वास्तव में वह उसकी पावर के साथ एक भयंकर बाघ की तरह लग रहा होता है। उसकी आंखों में लाइट थी, जिसमें पहले जो हुआ उसके कारण उसकी आंखों में केवल गहरी दुश्मनी दिख रही थी। तांग हू को देखकर तांगसन को उसकी बेटी टिटियान की याद आ गई। मेरी जानकारी के अनुसार टिटियान तांगसन को जब पिछली बार तांगसन आया था तब मिली होगी। इन सालों में वह काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी। तांगसन अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने बड़े भाई तांग हू को ग्रीट किया। तांगसन अभी भी अपने पारिवारिक कर्तव्यों को बहुत ही मानता था। तांग हू अंदर आया और तांगसन से पूछा, तुम कब वापस आए? तांगसन ने कहा, अभी अभी। तांग हू ने भी सिर हिलाया और कहा, यदि चांस हो तो नोट्स को कंपेयर करें। तांगसन ने भी मना नहीं किया। तांगसन कहता है, ठीक है, मैं किसी भी समय तैयार रहूँगा। नोट्स का मुझे सही मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन यह दोनों यहाँ 2-2 हाथ करने की बात कर रहे होंगे। तांग हू ने और कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह जा रहा था, अचानक बाहर से कदमों की आवाज़ आई और क्लियर स्काई स्कूल के प्रमुख तांगजियो के साथ तांगयू और तांगलांग आ रहे होते हैं। यहाँ पर तांग हू को देखकर तांगजियो थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तांगसन को देखते हुए कहता है, लिटिल सन, आखिर तुम वापस आ गए। तांगसन भी जल्दी से आगे बढ़ा और एक घुटने पर आ गया। अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया। तांगजियो ने तांगसन को पकड़ते हुए ऊपर खींचा और कहा, हम परिवार हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और पूछता है, तुम सी गॉड आयरलैंड से वापस आ गए? सी गॉड आयरलैंड वर्ड सुनकर तांगलांग हो या फिर तांग हू, इनकी आंखें चमक उठी। यह दोनों ही एक दूसरे को घूरने के साथ देख रहे होते हैं।
इन्होंने इन सालों में अपना कंपटीशन ही सेटल नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से तांगसन को तांगजियो से कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तांगजियो ने ही तांगसन को सी गॉड आइलैंड जाने की सलाह दी थी। तांगसन ने कहा, अभी अभी आया हूँ, लेकिन अंकल आप मुझे पर्सनली लेने क्यों आए हो? तांगजियो ने हंसते हुए कहा, क्या मैं खुश नहीं हो सकता कि तुम वापस आ गए हो? यह अच्छा है तुम लौट आए हो। तांगसन ने आगे बोला, अंकल इस बार मैं अपने दादाजी को सम्मान देने की उम्मीद से लौटकर आया हूँ। मेरे पापा भी आ गए हैं। इतना सुनते ही तांगजियो की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने तुरंत जोर से तांगसन के कंधे को पकड़ लिया और कहा, क्या कहा तुमने? लिटिल हाउ भी वापस आया है? तांगसन को देखकर तांगजियो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और यह सुनते ही तांगजियो की आंखें बेहद लाल हो गईं। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तांगसन फिर से बोला, हाँ अंकल, पिताजी इस बार मेरे साथ आए हैं। उम्मीद है इस बार उन्हें सेक्ट में पहचान मिलेगी, साथ ही साथ मेरे दादा को सम्मान भी दे पाएंगे। दोस्तों हो सके तो 1 मिनट का टाइम देना, हम आपसे एडवाइस चाह रहे हैं। हम कुछ अननेसेसरी कन्वर्सेशन को और भी शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ कन्वर्सेशन काफ़ी बोरिंग होते हैं, साथ ही उनका आगे की स्टोरी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आप सभी क्या कहते हो? कमेंट करके बता सकते हो। इससे हम और स्पीड से आगे की स्टोरी कवर कर सकते हैं। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।